जमुआ के कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष पर हुए झूठे मुकदमे को लेकर के प्रखंड स्तर के गठबंधन के नेताओं की बैठक डाक बंगला में संपन्न हुई। बता दें कि कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष मजहर इमाम पर हुए मुकदमे को लेकर के प्रखंड स्तर के गठबंधन के नेताओं की बैठक डाक बंगला में हुई। बैठक में नेताओं ने जमुआ थाना प्रभारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जमुआ थाना प्रभारी बगैर जांच पड़ताल किए प्रखंड अध्यक्ष पर झूठे मुकदमा दर्ज कराए हैं, जिससे नाराज नेताओं ने इनकी क्रियाकलाप पर नाराज़गी जाहिर की है। मजहर इमाम ने कहा कि जमुआ प्रभारी को चाहिए था कि आवेदन पर जांच पड़ताल करके कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन बगैर जांच पड़ताल किए कार्रवाई करना कहीं से उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व से ही एक ज़मीन मेरे द्वारा खरीदी गई थी, जिस ज़मीन पर विवाद चल रहा था। हालांकि इस ज़मीन पर टाइटल सूट भी किया गया है। मामला न्यायालय में चल रहा है, बावजूद ज़मीन को आड़े हुए लेते हुए झूठे तरीके से छेड़छाड़ सहित कई अन्य मामलों में मुझे फंसाने की नीयत से मामला दर्ज किया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस पर उच्च स्तरीय पदाधिकारियों से जांच की मांग की जाएगी। हालांकि सभी नेताओं ने अपने अपने स्तर पर अपनी को बातों को रखा और साफ तौर पर कहा कि कहीं न कहीं झूठे मुकदमे में मजहर इमाम को फंसाया गया है। तो आइए क्या कहा नेताओं ने, आपको हम सुनाते हैं। लोग राजनीतिक द्वेष के कारण इज्जतदार आदमी जो है प्रखंड का नेतृत्व कर रहा है, कोई जिला का नेतृत्व कर रहा है। बेशक अलग अलग राजनीतिक पार्टी में लोग राजनीति करते हैं, विचारधारा की लड़ाई अलग है, विचारधारा सभी पार्टियों की अपनी अपनी होती है। लेकिन जब सामाजिक रूप से किसी पर कुठाराघात हो, एक सामाजिक इंसान को, एक इज्जतदार आदमी का इज्जत का धज्जियां उड़ाने का अगर कोई प्रयास करे, उस परिस्थिति में सारे राजनीतिक पार्टी के दीवार को तोड़कर एक मंच पर आकर वैसे असामाजिक लोगों को हम लोग को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। नहीं तो आज मजहर इमाम को जमुआ प्रखंड में कोई परिचय के मोहताज नहीं है कि हमको परिचय देना पड़ेगा। आज इनकी सरकार है और जो प्रखंड अध्यक्ष है, इन पर 354(b) का मुकदमा लग रहा है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से विभाग और कुछ जो है जनप्रतिनिधि के मिली भगत से या अच्छे लोगों को बदनाम करने का साजिश किया जा रहा है। और ये बदनाम करने का उद्देश्य है कि अगर आज हम इन पर इस तरह का मुकदमा करते हैं तो कल जमीन छोड़कर इनको भागना पड़ेगा। इसलिए यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों से हम आग्रह करेंगे कि वो थाना प्रभारी हो, सीईओ हो या कोई भी पदाधिकारी हो, अगर ये लीडर पर इस तरह की रवैया अपनाते हैं तो ऐसे लोगों को हम लोग को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। अधिकारी समझ जाओ, सरकार को बदनाम करना बंद करो। काम करने के लिए आप आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं, तो मेहमान की तरह रहें और मेरा ही काम करें। ये ना कि हमारे ब्लॉक में आकर हम दोनों को फूट डाल के हमारे साथ दलाली का काम करें। मजहर इमाम एक प्रखंड अध्यक्ष है, रियली बात है। असगर जी बोले कि जेल नेता को जाना चाहिए, लेकिन कैसे में झूठे मुकदमे कर देने का मामला आया है और बहुत ही निंदनीय है। जो यहाँ के तमाम पार्टियों के नेता हों, उनके अध्यक्ष हों या तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हों जो जनता की अगुवाई करते हैं, और ऐसे में बिना, हमको लगता है, दुर्भावनाओं से ग्रसित होकर ये थाना प्रभारी के द्वारा मजहर इमाम जी के ऊपर जो झूठा मुकदमा किया गया है, ये हमको लगता है कि वो न कहीं से मानसिक दिवालिया हमको लगता है कि इस थाना प्रभारी का है। और हम लोग देख रहे हैं, इससे पहले भी कितने थाना प्रभारी यहाँ पर आए, और अभी जो मौजूदा एक तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि एक नौजवान थाना प्रभारी हैं, और इनकी जो कार्यशैली है जमुआ के अंदर में, लगातार इन 6 महीनों से हम लोग देख रहे हैं ये तमाम चीज़ों में जो है एक पूरा घूसखोरी, पूरा
एक तरीके से माफियाओं को संरक्षण देना, यहाँ तक कि जो है पूरा ब्लॉक के अंदर में जहाँ जहाँ जुआ हो रहा है, जहाँ जहाँ पथमैंस का ये हो रहा है, ये सारे चीज़ों में ये इन्वॉल्व हैं। और उसी के ही इसमें जो है इस नौजवान जो अभी ये बन के आए हैं थाना प्रभारी, इनको लग रहा है कि कितना जल्दी माल समेट लिया जाए। जमुआ जो है पूरा उनके लिए एक लग रहा है कि माल समेटने का जगह है, जबकि वो आए हैं हमारी सुरक्षा को लेकर, तमाम जमुआ के लोगों की सुरक्षा को लेकर हमारे थाना प्रभारी हैं। और इनकी कार्यशैली हम लोग देख रहे हैं लगातार 6 महीने से। कहीं महिला के ऊपर अगर कोई बात होता है तो कोई दूसरा पैसा दे दिया, जैसे अभी महबूब का मामला आया, इससे पहले और भी मामले आए, और अभी झारखंडी यादव का भी मामला हम लोग के बीच आया था। हम लोग जो है, हम लोग की पार्टी के द्वारा हम लोग थाना का घेराव भी किए थे और हम लोग एक चेतावनी भी दिए थे कि यहाँ पर ज़मीन का संबंधित कोई भी अगर मामला है, ठीक है, वो कागजी बात है, लेकिन जमुआ के थाना प्रभारी के द्वारा मान लीजिए किसी के ऊपर हमला हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो उनकी जिम्मेवारी है कि तुरंत आकर जो है उनको राहत देते, प्रोटेक्शन देते। लेकिन होम है हॉस्पिटल, उसके बगल में एक ज़मीन है जो मौजा पथा टाउन में पड़ता है, जिसका खाता नंबर 24, प्लॉट नंबर 731, रकबा 111 डिसमिल है। गोपी महतो वगैरह के नाम से खतियान में ये ज़मीन दर्ज है, जमाबंदी चल रहा था उन लोग का। उसमें 2 शेयरदार होते हैं उस ज़मीन के मालिकाना में। एक शेयरदार में हम हैं, जिसमें मेरा केवाड़ा यहाँ पर मौजूद है। 92 में केवाड़ा लिए हैं, 55.5 डिसमिल, यानी एक आधा जो 111 का आधा होता है वो 55.5 डिसमिल होता है, 55 डिसमिल का मेरा केवाड़ा है। और जो दूसरे शेयरदार हैं उसमें 55 डिसमिल में लगभग 4-5 केवलदार हैं, जिसमें एक संजय साहब भी हैं, जिनके साथ मेरा उस दिन विवाद हुआ। तो चूँकि उस ज़मीन पर हम लोग कई बार गए दखल करने के लिए, चाहे तो अपना काम करने के लिए, तो ये लोग आकर के अनावश्यक रूप से हम लोग को बहुत बार डिस्टर्ब किए, काम नहीं करने दिए। तो आखिर में हम लोगों ने उस ज़मीन पर अपने कागज़ के अनुसार हम लोग कोर्ट में जा करके दखल दहानी का एक मुकदमा कर दिए, जो मुकदमा करने में हम लोग को लगभग 8 साल 9 साल हो चुका है। 15 में हम लोग मुकदमा किए हैं, वो भी कागज़ अभी मंगवा देते हैं। तो हम लोग सोचे कि इतना झमेला करने से बेहतर है कि दखल दहानी का मुकदमा करके जिस दिन फाइनल कोर्ट से ऑर्डर आएगा, सरकारी अमीन या सरकारी अफसर जाएंगे, हमारे केवाला जो हमारे कागज़ है उसके अनुसार हमको नाप कर देंगे, अपना हम काम कर लेंगे। इसी उद्देश्य से हम लोग आज 8 साल से मुकदमा लड़े थे कोर्ट में। और अब चूँकि 1-2 महीना बचा हुआ है, केस अब हम लोग का फाइनल होने वाला है। ये बात इन लोगों को पता चल गया कि अब 1-2 महीना में केस ख़त्म हो जाएगा। कुछ हमारे विरोधी हैं, क्योंकि सबका विरोधी होता है, चाहे वो राजनीतिक दल से हो, चाहे तो वो घरेलू हो, जैसे हो, मेरा भी है। वो लोगों को जब ये पता चला तो इन लोगों को वो लोग उसका करके बहका करके 25 तारीख को ही, पिछला 25 तारीख को ये लोग रात में 1 बजे रात में ये लोग JCB से काम लगवा दिए उसी ज़मीन पर। तो रात में हम लोगों को सूचना मिल नहीं पाया। सुबह में 4:30 बजे हम लोगों को सूचना दिया कि आपका जो ज़मीन जो विवादित था वहाँ पर कोई काम कर रहा है, JCB लगा हुआ है। हम लोग अपना भतीजा, हम भैया लोग उठ के आए। हम लोग तुरंत देखे वहाँ ये लोग 6-7 आदमी काम करवा रहा था। टीका महा का श्री शंकर रहा है, उन्हीं की गाड़ी थी JCB। हम उनको पूछे कि बाबू क्या गाड़ी लगाया? बोले इन्हों लगाया। मैंने कहा काम लगा दिया रात में। तब ये लोग बोले इसलिए लगा दिया। मैंने तो तुम रात में क्या कर रहा था सो बताओ। दिन में करता 11 बजे दिन में लगाता, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये तुम रात भर काम करके कंप्लीट कर दिया, अभी सुबह नहीं हुआ, 5 नहीं बजा है।